आप लोग आए। आज मैं आप लोगों के पास जो आया हूं, कुछ ये विशेष चीजें बताने के लिए आया हूं। एक तो ये है कि हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव है और दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद थे, तो वो अब सांसद नहीं है, उनका रिजाइन उससे हो गया, राज्यसभा से लोकसभा सांसद बने हैं। तो विपक्ष के जो लोग हैं वो पिछले 1 महीने से ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी कह रहे थे कि भाई हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, हुड्डा साहब आप दे दो। हुड्डा साहब कह रहे थे भाई आप अपने परिवार में दे दो या आप उम्मीदवार दे दो। आप लोगों ने सुना होगा। तो पिछले करीब 1 महीने से ऐसा ही चल रहा था। अब हम आ गए उम्मीदवार के रूप में। हम कैसे आए कि लोग आगे हमारे को कहने लगे कि भाई तू लड़ ले चुनाव, तू खड़ा हो जा। अख्तर ने भी डर लग गए। मैंने सोची मैं इसमें डर की क्या बात, अभी चुनाव तो लड़ा ना लड़ा आदमी। तो हम आगे, क्योंकि कोई उम्मीदवार आ नहीं रहा था विपक्ष के पास, क्योंकि होश क्या है, ईडी सीडी सीबीआई का डर हो कोई ना आवे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव कोई लड़ रहा है तो बारह है भरकम आदमी चाहिए। तो हम आगे जी, हम आए। तो हमारे आने के बाद अजय चौटाला साहब कहते हैं अब किसके पल्ले तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमने बेरा है, हमारे पल्ले तो भाई कितना विधायक तो 10 तो आपके पास है। बोले 10 भी नहीं है इसके पास। अरे कैंडिडेट मांग रहे थे आप, हम तो कैंडिडेट के रूप में आए हैं, विपक्ष के आजाद उम्मीदवार के रूप में आए हैं, आपको समस्या भी नहीं होनी चाहिए। फिर हुड्डा साहब से पूछा आप जैसे पत्रकार भाइयों ने, तो बोले कि पहले जेजेपी वालों के लिया 10। तो इस तरह की चीजें हो रही थी। और इस दौरान मैं आपको ये बता रहा हूं कि विपक्ष के जो लड़ाई होती है ना जेन्युइनली, तो वो लड़ाई हमने लड़ी है और चैलेंज करके लड़ी है। पिछले 9.5 साल के करीब 10 साल मान लो, अब 10 साल में 1 दर्जन केस मेरे ऊपर हैं, तारीख मेरे ही लागे हैं। फैमिली आईडी जब समस्या शुरू हुई, जो अजय चौटाला साहब कह रहे हैं बेचारा है ये तो बिला जाइंद, तो बेचारा अगर कोई होता है तो या तो बेचारे की हेल्प करी जाती है, ठड्डे आदमी की तो यही होती है, चलो बेचारा है इसकी हेल्प कर दो, नहीं तो मजाक तो नहीं उड़ाया जाता। अब वो उस आदमी को बेचारा बता रहे हैं जिसके ऊपर 1 दर्जन केस है हरियाणा, आंदोलनों के, कोई उस तरह के केस नहीं है, आंदोलनों के केस है। जब फैमिली आईडी बनी, थारा फूफा जिंदा है आंदोलन से, पूरे हरियाणा में 2 लाख पेंशन बनी थी बुड्ढों की, बुजुर्ग विकलांग जो थे, विधवा थी। जब खेल कोटा खत्म हुआ तो हमने सोटा ठाया था। जब सीट ही नहीं हो रहा था, बेरोजगारों की बारात हमने निकाली थी, 50,000 वैकेंसी निकली थी, सीट ही हुआ था। जब परावर की जमीन 2-2 सरकारों ने दाव रखी था, हमने फरसा ठाया था। जब सरपंच आग लठला गया तो मेरे साथ में लठला गए थे। मैं वो नहीं था मतलब वो फेसबुक पे ट्विटर पे डाल दिया, ओ हो बहुत गलत हुआ, नेता डालते नहीं ऐसे, फिर हॉस्पिटल में जाते हैं साथ में फोटो उतराते हैं, मैं पटने वाला था साथ में। कर्मचारियों की बात थी तो कर्मचारियों की, अलग अलग जगह किसी स्टेट में कहीं पे भी कोई भी इशू था, हमने बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया। और वे सारे केस मैं इसलिए दावा कर रहा हूं, अगर भाई तुम्हारे पास अगर कोई पहलवान नहीं है लड़ने वाला, अब पहलवान आ गया तो उसने साथ दो। और मैं ये बिल्कुल चैलेंज करके कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं ये चीजें कि भाई पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है। 20 साल का किसी को याद नहीं हो तो 2-3 साल का तो याद होगा ही भाई। 10 साल तो मैं पहले लड़ा, 10 साल ही सरकार तो लड़ा, हम तो किसी सरकार में तो रहा नहीं मैं। तो भाई दुष्यंत चौटाला साहब हैं, आप लोगों के पास आते जाते रहेंगे, मिलते होंगे। अब हो सके दुष्यंत चौटाला साहब से मैं कह रहा हूं भाई, अब माँ का अपना बेटा दो तो होंगे ना। अब हो सके दादा गौतम नाराज हो उनते, मेरे तो थोड़ी नाराज होगा, मन ने क्या बिगाड़ा है भाई। आप अपनी गारंटी लो और हम अपने आप चले जाएंगे। हुड्डा साहब अपने जो विधायक है उनकी वो करो। मेरा सिर्फ कहना यह है कि लड़ाई जब हमने लड़ी है, ये खट्टर साहब को अच्छी तरह पता है, मैं तो तब भी मरू हूं, ये डरते होंगे डीसी पे जो मार ले रहा है वो डर रहेगा, हमारे तो रिक में है ही नहीं। तो भाई हम लड़ना तैयार है, फिर भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो नु गए उस दो रजा, वो नु गए उस दो रजा। तो अभी हमारी 21 तारीख की मीटिंग, उसके बाद हमें मिलने का भी समय इनसे मांगेंगे, सारे नेताओं से, और उनके पास हम जाओगे, क्योंकि हम 4-4 इंजन लड़े हैं। खट्टर साहब से लड़े, 2 इंजन सरकार तो यही थी। एसवाईएल का मुद्दा था, सारे सांप सूंघ रहे थे, कोई नहीं बोलने वाला, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका, लेकिन उसके बावजूद कोई सांस नहीं काटता है। हम लड़े। भगवत मान साहब है, वो पंजाब का मुख्यमंत्री है, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री है केजरीवाल साहब, 4-4 इंजन लड़ने लग रहे हैं। कोई लड़ता हो तो बताओ। हम लड़े हैं और हमने मुद्दे ठाए हैं, चाहे मतलब उन लोगों को फायदा हुआ, हमसे डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है। जहां कोई नहीं, आपने
न्यू बता दो मैंने अगवे कोई भी अगवे, हाँ वो आपने देखा उस स्टेट में लड़ता, अग ये लड़े हैं। अब तो इलेक्शन है, अब तो सब आओगे, ये नरे पोस्टरबाज नेता होंगे, अब तो लगड़ लगड़ गए। मैं ये बार आधार तक है राम इतने मतलब पोस्टर तिरी गए, मतलब ये जो जितने भी पोस्टरबाज हैं उनका रिकॉर्ड उठा कर देखो आप, उन्होंने पिछले 5 साल में कितनी बार जनता की लड़ाई लड़ी है। न्यू कोई पूछनिया हो नगर कितनी बार लड़ाई लड़ी है, कोई बतानिया हो, कोई बतानिया नहीं ना कोई पूछनिया। हम तो 20 साल का सवाल और 20 साल के हिसाब मांगे जी, यही हम मैं मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, हम तो आजाद उम्मीदवार हैं। तो आशा है, उम्मीद है अग भाई ये सपोर्ट करेंगे। और एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव मोनोपोली है 90 विधायकों की, जैसे एमएलसी का चुनाव होता है ना पहले, अलग अलग स्टेट में हो रहा है, तो उसमें पत्रकारों की भी वोट है, डॉक्टर की भी है, वकील की भी है, सरपंचा की भी है, अलग अलग काफी बड़ा दायरा होता है। मुझे लगता है इस चीज का भी ये भी एक दायरा होना चाहिए। और चाहे सरपंचा की, जैसे हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस की आप 6 महीने पहले पूछना कितनी तनख्वाह थी, अब कितनी है, कोई नहीं हरियाणा पुलिस की आवाज उठाता, हमने उठाई है। तो ये सारे के सारे जो इशू हैं, हम इन इशू को लेकर हमने तो कही है भाई। अब कोई लोग ये कह रहे हैं कि मुद्दे, आपको 3 मुद्दे मैं ऐसे बताऊंगा जो कि सांप सूंघ रहा है सबको, जो हरियाणा की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश हो रहा है, उसके बाद में बने और भी लोग, ना तो हमारे पास कोई राजधानी है, हमारी अपनी कोई राजधानी नहीं है, हमारा अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, लाखों लोग धक्के खाते हैं, एक एक दिन पहले जाना पड़ा है, कोर्टों में चक्कर लगाने पड़े हैं, वे 25-26 जितने भी जज आ रहे हैं। तो लोग कहें भाई मुद्दे के, तो मुद्दे मैं बताऊंगा जिसके ऊपर आपने कभी कोई सुना नहीं होगा, बोलता नहीं सुना होगा। भाई हाईकोर्ट हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राजधानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ लोग कहें भाई अब ये कैसे होगा, तो पहले मुद्दे होते थे, अब नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूं, कम से कम 4-5 स्टेट ऐसे हैं जहां पे 2 हाई कोर्ट हैं, खंडपीठ बन जाती है, 2-2 राजधानियां हैं, एक दो जगह 3-3 राजधानी है। तो भाई कोई इस पर बोलता नहीं। तो हमारे तो ये मुद्दे हैं। और एक सैनी साहब जब आपके पास आए तो आप जरूर पूछना मुख्यमंत्री जी से। जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था खट्टर साहब से, तो जब हमने बेरोजगारों की बारात निकाली थी, तो उसके बाद उन्होंने तुरंत ये अनाउंस करा था कि भाई 50,000 भर्ती कराएं। वे बालक भर्ती नहीं हुए हैं, शायद उनमें से 10-12 हजार की ज्वाइनिंग हुई। और जब मिले थे तो हमने ये कही थी, माँ जी आप ये भर्ती कर दो, भंडारा वंडारा करवाना हो तो वो बता दो। तो उन्होंने कहा था भाई भंडारा तैयार कर लिया। तो भंडारे का गीत मैंने ये इसमें लेकर घूमना पड़ रहा है। मैं उस भंडारे का ऑफर सैनी साहब को भी दे रहा हूं, अगर भाई वो भर्ती कर दो आप। और 3.5 लाख बालक सीईटी क्वालिफाई हैं, उनको आप ये कह सके पढ़े लिखे बेरोजगार, उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। जो अब एग्जाम होंगे, मैं ये कह रहा हूं उनको सबको मौका मिलना चाहिए। और अगर आप जॉब नहीं दे सकते हो तो बेरोजगारी भत्ता दे दो, 10,000 रुपए महीना, क्योंकि पढ़े लिखे हुए बालक दुखी हो रहे हैं, ना ब्याह हो रहे हैं। आप ये ले जाते हो, अगर रंडा पेंशन की रेंज में लेके जाओगे तो अब सारा तो देश को रंडा रहा है, वो भी ठीक नहीं है बात है। और भाई बिना नौकरी ब्याह भी इसे होंगे तो फिर भी इसे चल लेंगे, वो भी बड़ी एक समस्या है। तो हमें मुख्यमंत्री साहब से भी हमने टाइम मांगा है कि मुख्यमंत्री साहब आप टाइम दीजिए, ये इशू है, इन इशू को लेके हम मिल रहे हैं। और इसमें एक चीज और, अभी कल मैं सुन रहा था, भगवत मान साहब कह रहे थे कि मेरी तो फिर वाई रोड़ा मचेगा। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम हरियाणा के लिए ये करेंगे वो करेंगे। भगवत मान साहब हरियाणा के बटे हुए हैं, नहीं पता हो तो आपको, उनकी दूसरी शादी 50 साल की उम्र में कोई बटे बनाना बहुत बड़ी बात होती है मैडम, गलत बात तो नहीं कह रहे ना। 50 साल के का ब्याह कर दिया तो ससुराल देखो कितनी दरिया दिल है, और अपनी ससुराल को जो हक का पानी भी नहीं दे सकता, भाई ऐसा तो बटे कितने भी ना मिल रहा है, इसे बटे गलना क्यों यार है। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सॉइल का जो इशू है, जो पानी है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने। जब सुप्रीम कोर्ट कोई चीज कहे उससे ही बात ने कोई नहीं माना तो फिर किसकी बात पर कौन यकीन करेगा। अब छोटे छोटे मान लो, छोटे कह लो, उसने न्यायपालिका कोई भी है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक फांसी दे दें, सजा दे दें, वो भुगतना नहीं पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट की कोई सुन नहीं रहा है। तो इसके अलावा हमारा तो यही है जी, अगर ये जो हमने बात रखी है, ये हमारे इशू भी हैं, मुद्दे भी हैं। ये हमारा नंबर है, किसी ने सपोर्ट करनी हो 7027-822-822। और जो चीज शायद आप लोगों के पास पहले कभी हुई नहीं होगी या की भी नहीं होगी किसी ने जानबूझ के, ये नंबर जारी करा है, हम लोगों से अपील करा। आपको लगता है जैन ने लड़ाई लड़ी है, तो ये 90 के 90 विधायकों के नंबर है। इनको कभी आप लोगों ने कहीं नहीं, सार्वजनिक होते ही नहीं, ये कोई देखता है बताता ही नहीं जाने के। लोगों से अपील है, भाई आपको लगता है हमने लड़ाई लड़ी है तो इनके ऊपर फोन करो अपने अपने विधायकों के पास। और ये सार्वजनिक नंबर है, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, एक विधायक को 15,000 रुपए मिलते हैं फोन के।
देखो 15,000 आके करता हुआ है ना। तो फोन तो अभी वैसे भी उठा लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है, पहले उठाओ ना उठाओ। और आपके, अरे फोन भी मेरा समर्थन करियो ना करियो, मांगियो ना मांगियो, आपकी अपनी जो खुद की समस्याएं हैं, परेशानी आपके गली मोहल्ले की, शहर की, कस्बे की, वो तो कम से कम करे इसको हो। और ये है हिसार के जो विधायक जी हैं सारे माननीय, इनके नंबर है। हाँ, तो ये लोगों तक जरूर पहुंचा देना आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने विधायकों के नंबर ले लें और उनको अपनी समस्या बता सकें फोन पे, क्योंकि 15,000 रुपए ले रहे हैं। और विधायक जी से अपील लगी, फोन उठा लें। ये हिसार से हैं कमल गुप्ता जी, नोट कर लीजिए आप, 98 120 80 109। लोगों से अपील लगी, अपने नोट कर लो भाई, जिसके समस्या हो फोन तो करे लियो। और हो सके ज्यादा नवीन जाइन का समर्थन मांगियो चाहे मत मांगियो, मेरी तो देखी जाएगी अपनी समस्या, क्योंकि मेरे द्वारा फोन शरसाते भी आए, सारते भी, प्रेरणा कालकाते भी, अग जी यह समस्या है। तो मैं विधायक का नंबर फिर, ये आदमपुर से है भव्य बिश्नोई जी, ये इनका, इन्होंने उषा नंबर नहीं दे रखा है, 1669 दे रखा है, 24 20 21। हांसी से विनोद भैणा जी, 94 67 52 22। नारनौंद से है राम कुमार गौतम जी, 94 160 44 837। बरवाड़ा से है जोगीराम सियाग जी, 94 160 44 753। उकलाना से है अनूप दानक जी, 94 169 71 065। नलवा से हैं रणवीर गंगवा जी, 94 160 00 457। और ये मैं नाम, ये नंबर इसलिए पब्लिक कर रहा हूं कि इनके 15,000 रुपए महीना जनता के टैक्स के मिलते हैं। कोई मैं किसी को वैसा नहीं कर रहा हूं कि भैया कोई किसी का इस तरह का नंबर है जो खुद घर का है ना, ये आप और हमारे के टैक्स के पैसे से इनका जो है ना वो होता है। तो इसमें इन विधायक जियों से अपनी अपनी समस्या जो भी है, जिसकी भी है, वो जरूर भेज देना। और आपका कोई सवाल हो इसमें तो मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। पहले तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत करी है, नो डाउट आप बेरोजगारों के लिए भी लड़ रहे हैं, आपने बूटों की पेंशन के लिए भी खूब लड़ाई लड़ी। पहला सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी से लोकसभा उम्मीदवार भी रहे थे आप रोहतक से, वो आपने क्यों छोड़ी? नंबर 2 सवाल मेरा ये है कि आप राज्यसभा उम्मीदवार बनना चाहते हैं, ऑन कैमरा कभी किसी पार्टी के नजदीक आप लगते हुए नजर नहीं आए। बिहाइंड द कैमरा हो सकता है आपके लिंक हो किसी पार्टियों के साथ, लेकिन ऑन कैमरा कभी नजदीक है, और बिना नजदीक आए आप कैसे राज्यसभा उम्मीदवार की जो है कल्पना कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये पार्टी वार्टी छोड़ दी, उसमें तो 4 साल हो गया, यार इतनी पुरानी बात आके वो तो छोड़ दी एक बात। अब आप जो कह रहे हैं कि भाई संपर्क किससे करे, क्या करे, मैं तो नहीं था भाई साहब उम्मीदवार, इनके पास उम्मीदवार नहीं था तब आया हूं। अगर मुझे पहले चुनाव का ऐसा कुछ होता तो मैं तो फिर जिस दिन ये खाली हुई सीट उसी दिन कह देता। मैं तो 1 सवा महीने देखता रहा कैसे फुटबॉल बना रहे हैं, वो कह रहा है मेरे पास कैंडिडेट नहीं है, तू दे दे, वो नहीं, फिर आखिर में आगे तू अपने परिवार से दे दे, वो बोला तू अपने परिवार से दे दे। तो मतलब किसी के पास 100 करोड़ रुपए होंगे, कोई किसी के बाप दादा विरासत होगी, वही रहेंगे क्या? मेरे पास तो भाई ना 100 करोड़ है, ना बाप दादा हमारे एमपी एमएलए हैं। तो इसलिए मेरे संपर्क की बात जहां तक है, मेरे तो सब गहला संपर्क है। नाम आपने लिया, हुड्डा साहब का नाम लिया, हाँ, चौटाला जी का, ये आपका नाम आगे क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को बनाएंगे या फिर हुड्डा साहब अपने बेटे को बनाएंगे? अरे फिर बनवा दो ना, बता ही नहीं रहे ना पहलवान को। अब जैसे ये घी है लंगोटी की तरह, जैसे दंगल तो होते ही हैं शहरों में, तो बहुत होते हैं, है ना। अब ये घी है, और जैसे देसी भाषा में लंगोटी नहीं घुमा रहे, जैसे ऐसे घुमा दिया, कोई है इसने पकड़ नहीं आ लंगोटी का, पता है ना, देखे होंगे दंगल ये, अगर नहीं देखे सारे देखे। छुट्टी बोली जा रहा है, पहले नंबर की छुट्टी, तो ये लंगोटी देखो ऐसे घुमा रहे हैं हम, पहले नंबर की छुट्टी किस चीज में? संघर्ष की। भाई कोई बताओ, मेरे ऊपर इतने केस हुए, मेरे पास 100 बार मेरे घर में पुलिस गई है, इनका क्यों ना हो रहा, क्यों ना गई? मैं तो अपने संघर्ष के दम पे कह रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। और इनके पास कोई पहलवान हो तो लिया हो ना, आप ढूंढो, आपको इन तक तारो कोई बराबर में पहलवान। 20 साल में 21 साल हो गए लगातार मैंने, 1 साल चौटाला साहब मुख्यमंत्री, 10 साल हुड्डा साहब, 10 साल हुए, 20 साल में पार्टियों ने अपने स्टैंड बदल लिए, नेता दिशे कई देख लिए मैंने। वो पहले उस पार्टी में एमपी एमएलए था, दूसरे में एमपी में कई आने थे, लोगाई भी बदल ली, 2-2 3 दिन ब्याह कर लिया 20 साल में। मैं तो एक लाख अपने स्टैंड पे खड़ा हूं आज भी, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, कोई कैंडिडेट हो तो तरवा दो बेशक। अभी रेड बड़ी है महेंद्रगढ़ गुड़गांव में, करोड़ों रुपए का मामला है, कांग्रेस कह रहे जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इसको लेकर कर रहे, आप कैसे देखो ये मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना भाई साहब, हो सकता है इसीलिए कोई उम्मीदवार नहीं आ रहे हो। 12 पैसे वाला आदमी अब 100 करोड़ से तो कमाए नहीं जा, ईमानदारी से तो किसी के महल खड़े होते नहीं है, उन्हें तो अपना काम में चलाना पड़ा है।
ये जो माल कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, वो डर रहे हैं, इसलिए तो मेरे को डर नहीं है। जब बद मैं कहूँ भेज दो ईडी सीडी सीबीआई, मेरे दौरे भी भेज दो। अब ये न्यायालय का मामला हो जाता है, कोर्ट में मामला जाता है। अब कोई ये कहना ये तो राजनीति में कहा ही जाता है, अब वो सही है या गलत है तो वो तो तय एजेंसी करेगी, और एजेंसी के बाद एजेंसी का तो प्रयोग हो सके, फिर आप कोर्ट पे तो सवाल नहीं उठा सकते ना, कोर्ट तय करेगा। मैं तो नहीं, वो सब पे छापे पड़ने चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी या किसी भी पार्टी का हो, सबके ऊपर छापे पड़ने चाहिए। सारे माल दाब रहे हैं, नहीं बेरा होता आपने, कोई ना बच रहा, सब पे पड़ने चाहिए इनके, सबके नार्को टेस्ट होने चाहिए, इनकी सारा ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए, इनने सब ने झूठ बोलने की मशीन पे ये बैठाने चाहिए, ताकि बेरा पाटर उनका सबका लाइव करना चाहिए, ताकि वो झूठ बोलने की मशीन पे बैठा है, सारी मीडिया होनी चाहिए, उससे पूछो सवाल। मेरा तो आप एसवाईएल को लेकर के चंडीगढ़ तक भी गए, बार बार आप एसवाईएल का मुद्दा उठाते रहते हैं, आप तो आम आदमी पार्टी से काफी लीक पहले रहे होंगे, केजरीवाल जी आपकी सुनवाई नहीं करते क्या? पंजाब में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनकी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, 2023 अक्टूबर में फाइनल फैसला आया है। ये फैसला तो 2002 में भी आया था, लेकिन फिर वो होता है ना रिव्यू पिटीशन, फिर उन पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ अपना वो कर दिया गया रेजुलेशन। 2023 अक्टूबर में 5 जो जज होते हैं ना, उनकी जो संवैधानिक पीठ है उसने फैसला दिया, और उसने क्या दिया है एग्जैक्ट वर्डिंग, कि पंजाब सरकार इस नहर का निर्माण कराए, अगर ये नहीं कराती है तो केंद्र सरकार कराए, अगर वो भी नहीं कराती है तो हमें खुद कराना पड़ेगा। इसलिए सरकारों को, हम सैनी साहब को भी कह रहे हैं, खट्टर साहब को कह रहे थे, सारे नेताओं को कह रहे हैं, भाई आप जाते क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में, जाकर आगे बैठते क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के। एसवाईएल का मुद्दा फाइनल अब हुआ, वैसे तो पहले भी था, मैं तो पहले भी कह रहा था, मेरे ठाकर देख लो बयान, पहले आगे बयान देख लो, हम तो उस टाइम पे भी कह रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मेरे द्वारा अभी तो अपने मैम से हैं निर्दलीय विधायक बलराज जी, उन्होंने दिया है समर्थन, और 10 तो हुए पड़े हैं, जेजेपी के पास है नहीं गया, 10 है वो तो कह रहे हैं। अब उन द्वारा है चाहे ना है, दादा गौतम द्वारा हम जाओगे बुझ जाएंगे कर्नाटक का, अब खोपर खा जाओ, मैं खोपर थोड़ी हूं, मैं तो नहीं हूं ना, मैंने तो कुछ नहीं खा रखा। हम पूछे किस उसमें नहीं दोगे भाई, हर लोगों तक अपील करूं मैं, लोग फोन करें, सारे दौरे करें। अब तो उड़े भी जाऊंगा, चिंता मत करो, ये भी 21 तारीख की मीटिंग है हमारी, उसके बाद फैसला जावांगे, और अच्छी बात करो, ये बता पब्लिक तक है, हम जो लोग न्यू है ना, आगे तो राज्यसभा तो विधायक बनाते हैं, तो विधायकों को कौन बनाओ भाई, विधायकों को कौन बनाता है, जनता ही तो बनाती है। जनता अपने विधायकों को फोन करे, और माननीय के लिए सबको लिए, हम लोगों के लिए भी हम एक बात कह रहे हैं कि जी अपने फोन को रिकॉर्ड कर लियो, कदे फिर ये विधायक कोई सानू कोई सा फोन आया था रो बदतमीजी कर रहा था, हम अपने सब उनसे कहें, कोई बहुत तरीके से सभ्य तरीके से विधायक जी से फोन पे बात करियो, उनका रिकॉर्ड भी करियो, के कहें ताकि बाद में इनू कह ना मैंने ना कही, न्यू ना कही। आपकी मैं मंशा जानना चाहता हूँ, आप काफी आपने तो इंटरव्यू करना पड़ेगा महाराज। एमएलए एमपी बनने से पहले सारे ईमानदार हैं, बाद में भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाते हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है, जनता से दूर होते चले जाते हैं? ये मन ने कुछ न कुछ लाग गया भाई साहब, कोई आदमी किससे डाला बह जाओ, कोई किससे डाला बह जाओ। अब हमने तो ये सत्तावतार इनकी जरूरत होती तो मैं आंदोलन में थोड़ी होता, मैं तो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी में होता, हुड्डा साहब जो मुख्यमंत्री थे, हम तो रोहतक में मेरे ख्याल में कोई आदमी नहीं था वहां उनके खिलाफ बोलने वाला, लड़ने वाला, हम लड़े हैं, वो हुड्डा साहब को ही पता है। तो हम तो आंदोलन में आए, आंदोलन से बाई डिफॉल्ट पार्टी बन गई, वो भी अब 2020 में हमने तो छोड़ दी थी। तो अब ये तो मैं क्या बताऊं भाई साहब, भूखे होंगे, भूखे रहने का यार घना भूखा हो आदमी, तब फिर वो भाग जाएगा। सारे चाहे अधिकारी हो सब मंत्री हो, नेता हो, मतलब मेरा सवाल ये है कि बाद में ऐसा क्या मतलब हो जाता है कि वो भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाते हैं? अब जी मैं इस सारे के सारे हैं, ये तो जी मैं तो नहीं बता सकता, हालांकि देखो मैं सब ने तो नहीं कहूंगा, सब बेईमानों हैं, 2-4% ऐसी बात। ये तो बता सकते हो कि आपके मंशा क्या सारी उम्र आंदोलन ही करते रहोगे, या कुछ मंशा भी होगी, विधानसभा लड़ोगे या लोग? ये हमारा प्लान बी है, ये बता दो अपनी भी प्लान बी है ये, और प्लान बी का मतलब ये भोलेनाथ जानता है प्लान बी का मतलब। मैं नहीं जानता, अरे मेरे भाई एक बात है, इतना बड़ा आदमी कौन होगा जो सारी पार्टियां ने तय कवे है, मतलब सोच के देखो, सारे मतलब कोई किसी विधानसभा में ही सारे तो थोड़ी चुनाव लड़ूंगा यार, मैं सारा आ रहा हूँ, मैं तो पूरे हरियाणा में घूमू हूँ, जिसका जो इशू है उनके सोल्यूशन करवाए हैं। आपको ये जितने भी बागड़ बिल्ले हैं, अब ये सारे चुनाव के टाइम पर निकले, अगले 4 साल तो दिखा कौन है, हमारे जो रुके पत्रकारा नहीं ठानी पड़े है आवाज, पत्रकार अपने हांडे जाए बेचारे समस्या सुनते, कोई कितने खाड़े मतलब सार की बात कर लो, मेरा तो कितना भी को ना। लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव था, बीजेपी की तरफ से आपका नाम भी काफी चर्चाओं में आया था उम्मीदवारी के। ऐसा है भाई साहब, मेरा तो नाम कदे बीजेपी का न चला दे, कदे कांग्रेस का न चला दे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात। ये तो आप कोई भी एक में वो बना दे है कि चले, तो जब नुका आ रहा ना कि भाई के कह रहा उस बात ने तो छोड़ो,
ये जब तक मैं कोई गुफा सुरंग ले नहीं रहा हूँ, कितने भी जाऊंगा आऊंगा, ये देख लो ना, मैं सब देखूँ। मैंने कहे हैं लोग भी कांग्रेस वाले कांग्रेस में आ जा, मैंने वही कांग्रेस ने समर्थन दवा दो, बीजेपी वाले दे दो। मैं जो छुट्टी बोलने लग रहा कोई पहलवान होते लगे, कितने श्रम की बात है। किसी पार्टी के पास एक भी नेता नहीं है जो हमारी लंगोटी ने पकड़ ले, मारी आंगली ना हमको मारने लग रहे, मारी आंगली ना पकड़ ले भाई तेरे तो फालतू संग्रह हमने कर रखा है। और आज तक नहीं होश कहेगा था, साथी जानता होगा, मैं तो जब यूनिवर्सिटी में थे तो होश क्या आप ना जानते, आपका यार दोस्त रिश्तेदार। तो आपको कोई समर्थन कैसे देगा? ना तो आप विधायक, ना आप एमपी। गोपाल कांडा जी ने समर्थन दिया था, उनको गृह मंत्री बना दिया था हुड्डा जी ने, तो आपको कोई समर्थन कैसे देगा? आपके पास ना विधायक। अरे मेरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, अब कोई कैंडिडेट को ना, इनका कोई कैंडिडेट ला दो, मैं तो आज बैठ जाऊं। और बताओ, इन ढूंढ लाओ ना कोई ठट्टा पहलवान तो लाओ। हरियाणा सरकार ने 10% आरक्षण दिया है अग्निवीरों के लिए, और इलेक्शन नजदीक है। इससे पहले विरोध भी हुआ है इस योजना को लेकर। क्या इस योजना को लेके 3 बार नवीन जैन नहीं किया है, तो फिर वही बात, कोई सा मुद्दा ठा लियो आप। मैं ये कह रहा हूँ अग्निवीर का जो इशू है, पहली बात तो ये उसमें कुछ सिलेक्ट किया भी इन पुलिस में, यहाँ जो फौजी हैं, जो आर्मी कोटा होता है वो हर डिपार्टमेंट में है रिजर्वेशन। पहली बात तो वो हर जगह होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ अग्निवीर के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। जो हमारा कोई भी पूरे देश में बहुत एमएलए हैं, 5-6 हजार एमएलए हैं, 700-750 एमपी हैं, चाहे 10 दिन में बिता कहा बॉर्डर पर जाओ, आप रोज बलिदान हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो वो जो अग्निवीर हैं उनके साथ मैं कहूंगा, और जो खासकर एमएलए एमपी हैं उनके बालक बूढ़क हैं, उनको भी कुल्लू मनाली भेजे हैं, थाईलैंड भेजे हैं, और कितना पेरिस भेजे हैं, तो उड़े बॉर्डर पर फौजियों के पास जाओ। पर्याप्त नहीं है ये चीज, क्योंकि कोई भी देश के लिए जान देता है तो सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि उसके परिवार का पालन पोषण करे।